क्वेश्चन नंबर 121। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिसके 6 फलकों 1 से 6 तक संचित किया गया है। उस संख्या का चयन करें जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2 डाइस और इन दोनों डाइस में संख्याओं का प्रयोग किया गया है। जो पहला डाइस है उसमें संख्या दी गई है 5, 3 और 1। लेकिन जो डाइस दूसरा है उसमें संख्या दी गई है आपको 4 और 5, 1। आप इन दोनों डाइस में कॉमन अंक देखें क्या है। इन दोनों डाइस में कॉमन अंक हमें दिखाई दे रहा है 5, 1 और 5 और 1। लेकिन जो बच गए वे एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो 3 के विपरीत होगा 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 122। एक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां प्रदर्शित है। 2 प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3 डाइस और इन तीनों डाइस में संख्याओं का प्रयोग किया गया है। जो डाइस पहला है उसमें संख्या दी गई है 2, 1 और 6। जो डाइस दूसरा है उसमें संख्या दी गई है 4, 3 और 5। जो डाइस तीसरा है उसमें संख्या दी गई है आपको 1, 5 और 6। आप इन तीनों डाइस में कॉमन अंक देखें क्या है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 के विपरीत निकालना है हमें, 2 के विपरीत। तो आप देखो डाइस नंबर पहला और डाइस नंबर तीसरे में 2 कॉमन अंक हैं, 1, 6 और 1 और 6। लेकिन 2 जो अंक बच गए वे एक दूसरे के विपरीत होंगे और 2 के विपरीत होगा 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 123। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है जिसमें 6 फलकों 1 से 6 तक संचित किया गया है। उस संख्या का चयन करें जो 6 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2 डाइस। इन दोनों डाइस में संख्याओं का प्रयोग किया गया है। जो पहला डाइस है उसमें संख्या दी गई है आपको 5, 4 और 6। लेकिन जो डाइस दूसरा है उसमें संख्या दी गई है आपको 5, 1 और 4। आप इन दोनों डाइस में कॉमन अंक देखें क्या है। इन दोनों डाइस में कॉमन अंक हमें दिखाई दे रहा है 4, 5, 4 और 5। लेकिन जो 2 अंक बच गए वे एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो हमें पता है 6 के विपरीत होगा 1 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 124। एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां प्रदर्शित है। 3 प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है 3 डाइस और इन तीनों डाइस में संख्याओं का प्रयोग किया गया है। जो पहला डाइस है उसमें संख्या दी गई है आपको 3, 5 और 4। लेकिन जो डाइस दूसरा है उसमें संख्या दी गई है आपको 5, 4 और 3।
डाइस नंबर तीसरे में संख्या दी गई है आपको 4, 5 और 1। आप इन डाइस में कॉमन अंक देखें तीनों में, लेकिन हमें क्वेश्चन में 3 के विपरीत निकालना है। तो हमें पता है 3 इस डाइस में है और 5 और 4 इस डाइस में हैगा पहले में, और जो दूसरा डाइस है इसमें भी कॉमन अंक है 5 और 4, लेकिन जो बच गए वे एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो आप देखो यहाँ पर, लेकिन इसमें तो सभी कॉमन अंक दिए गए हैं, तो आपने कंपेयर करना होगा डाइस नंबर पहले और डाइस नंबर तीसरे। तो आप इन दोनों डाइस में देखें कॉमन अंक क्या है। इन डाइस में कॉमन अंक है 5 और 4, यहाँ पर भी है 5 और 4 यहाँ पर भी है, लेकिन 2 अंक बच गए, वे एक दूसरे के विपरीत होंगे। 3 के विपरीत होगा 1 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 125। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है जिनमें 6 फल को 1 से 6 तक संख्यित किया गया है। उस संख्या का चयन करें जो 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2 डाइस और इन दोनों डाइस में संख्याओं का प्रयोग किया गया है। जो डाइस पहला है उसमें संख्या दी गई है आपको 4, 6 और 5, लेकिन जो डाइस दूसरा है उसमें संख्या दी गई है आपको 4, 2 और 6। आप इन दोनों डाइस में कॉमन अंक देखें क्या है। इन दोनों डाइस में कॉमन अंक हमें दिखाई दे रहा है 6, 4, 6 और 4, लेकिन इसमें 2 अंक बच गए, वे एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो हमें पता है 2 के विपरीत होगा 5 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 126। एक ही पासे की 4 अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई है जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 तक की संख्या लिखी हुई है। उस संख्या का चयन करें जो संख्या एक फलक वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। आपको क्वेश्चन में दिया गया है 4 डाइस, लेकिन इन डाइस में संख्याओं का प्रयोग किया गया है, और जो पहला डाइस है उसमें संख्या दी गई है आपको 5, 1 और 4, और यहाँ लेंगे हम डाइस एक और बना लेंगे, लेकिन इस डाइस में संख्या दी गई है आपको। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है क्वेश्चन में कहा गया है हमें एक के विपरीत क्या होगा, तो हम डाइस नंबर दूसरा ही बनाएंगे। तो दूसरे डाइस में संख्या दी गई है 3, 6 और 5। आवश्यकता होगी तो हम और डाइस बना लेंगे, नहीं तो हमारे आंसर आ ही जाएंगे। हमें पता है इस डाइस में आप कॉमन अंक देखें क्या है। तो इस डाइस में कॉमन अंक हमें दिखाई दे रहा है 5। कॉमन अंक से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा 1, और 1 के बाद आएगा 4। कॉमन अंक के नीचे कॉमन अंक, और कॉमन अंक से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा 3, और 3 के बाद आएगा 6। क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि 1 के विपरीत क्या होगा। 1 के विपरीत होगा 3 आंसर, और 4 के विपरीत होगा 6। क्वेश्चन नंबर 127। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है जिसके फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित हैं। उस संख्या का चयन करें जो 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2 डाइस। इन दोनों डाइस में संख्याओं का प्रयोग किया गया है। तो डाइस पहला है, उसमें आपको
संख्या दी गई है 2, 4 और 3, लेकिन जो डाइस दूसरा है उसमें संख्या दी गई है 3, 5 और 2। आप इन दोनों डाइस में कॉमन अंक देखें क्या है। इन दोनों डाइस में कॉमन अंक हमें दिखाई दे रहा है 2, 3, 2 और 3, लेकिन जो बच गए वे एक दूसरे के विपरीत होंगे दोनों अंक। तो हमें बताएं 4 के विपरीत होगा 5 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, एक ही पासे के भिन्न भिन्न फलकों पर 6 अक्षर डी, ई, एफ और एफ लिखे हुए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है। उस अक्षर का चयन कीजिए जो डी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2 डाइस और इन दोनों डाइस में अक्षरों का प्रयोग किया गया है। जो डाइस पहला है उसमें दिया गया है आपको एफ, ई और डी, लेकिन डाइस दूसरा है उसमें अक्षर दिए गए हैं आपको डी, ई और एफ। आप इन दोनों डाइस में कॉमन अक्षर देखें क्या है। इन दोनों डाइस में कॉमन अक्षर हमें दिखाई दे रहा है ई, क्योंकि स्मॉल ई है। तो हम ई से शुरू करेंगे कॉमन अंक से, और कॉमन अंक से शुरू करेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा डी, और डी के बाद आएगा एफ, और कॉमन अक्षर के नीचे कॉमन अक्षर से शुरू करेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा एफ, और एफ के बाद आएगा डी। अब क्वेश्चन में कहा गया है हमें डी के विपरीत क्या होगा, तो हमें पता डी के जो विपरीत होगा वो होगा एफ और आंसर। क्योंकि आप सोच रहे हो कि कॉमन अंक के नीचे कॉमन अंक आएगा तो डी के नीचे डी आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि ये डी बड़ा है और ये डी छोटा है। क्वेश्चन नंबर 129, 6 अक्षर हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक पासे के भिन्न फलकों पर लिखे हुए हैं। एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है। वह 6 अक्षर चुने जो सी अक्षर के विपरीत फलक पर आएगा। क्वेश्चन में आपको दिया गया 2 डाइस, इन दोनों डाइस में अक्षरों का प्रयोग किया गया है। जो डाइस पहला है उसमें अक्षर दिए गए हैं आपको सी, ए और एफ, लेकिन जो डाइस दूसरा है उसमें अक्षर दिए गए हैं आपको ई और ए डी। आप इन दोनों डाइस में कॉमन अक्षर देखें क्या है, लेकिन इन दोनों डाइस में जो कॉमन अक्षर हमें दिखाई दे रहा है ए, तो यहाँ लिखेंगे हम ए, और कॉमन अंक से शुरू करेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा एफ, एफ के बाद आएगा सी, और कॉमन अक्षर के नीचे कॉमन अक्षर से शुरू करेंगे चलेंगे क्लॉकवाइज, आएगा डी, और डी के बाद आएगा ई। और क्वेश्चन में कहा गया है हमें सी के विपरीत क्या होगा, तो हमें पता सी के विपरीत होगा ई और आंसर, एफ के विपरीत होगा डी। क्वेश्चन नंबर 130, एक गैर मानक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। अक्षर क्यू वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। क्वेश्चन में आपको दिए गए 3 डाइस और तीनों डाइस में कुछ अक्षरों का प्रयोग किया गया है, और जो डाइस पहला है उसमें अक्षर आएंगे
Q, T और S। लेकिन जो डाइस दूसरा है उसमें आएगा R, U और T। जो डाइस तीसरा है उसमें आएगा P, S और U। अब शुरू में हम दो डाइस लेंगे, पहला और दूसरा। आप इनमें कॉमन अक्षर देखें क्या है। तो पहले डाइस में कॉमन अक्षर हमें दिखाई दे रहा है T, तो यहाँ लिखेंगे हम T और कॉमन अक्षर से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा S, S के बाद आएगा Q और कॉमन अक्षर के नीचे कॉमन अक्षर T, T से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा R, R के बाद आएगा U। क्वेश्चन में कहा गया हमें Q के विपरीत क्या होगा, Q के विपरीत होगा U और आंसर। क्वेश्चन नंबर 131। ए के पास ए के दो अभिन्न विन्यास दर्शाए गए हैं। किसी विकल्प आकृति को रेखा के अनुदिश मोड़कर ये पासे प्राप्त किए जा सकते हैं। आपको क्वेश्चन में दिए गए दो डाइस और इन दोनों डाइस में कुछ अक्षरों का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो डाइस पहला है उसमें अक्षर दिए गए हैं आपको P, L और O। लेकिन जो डाइस दूसरा है उसमें अक्षर दिए गए हैं आपको Q, L और N। आपको नीचे ओपन डाइस दिए गए हैं, उन ओपन डाइस से पता करना है कि ये दोनों डाइस बनते हैं या नहीं बनते। तो हम लेंगे पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन में आपको दिया गया है ओपन डाइस और ओपन डाइस की 6 फलकें आपको दिखाई गई हैं और इन फलकों पर दिया गया है P, N, O, M। साइड वाली फलक पर दिया गया है आपको L और यहाँ पर दिया गया है Q। आप इनमें से एक दूसरे के विपरीत लिख लें। यहाँ से हमें पता है P का विपरीत आएगा O, क्योंकि हमने N वाली फलक छोड़ दी, और हमारे पास N का जो विपरीत आएगा वो आएगा N, N का विपरीत आएगा M, क्योंकि हमने O वाली फलक छोड़ दी। Q का विपरीत आएगा हमारे पास O वाली फलक छोड़ने के बाद L। आप देखो कि इनसे ये डाइस बनता है कि नहीं। हमें पता है L का देखो यहाँ पर L का विपरीत है Q, तो हमें पता है L का विपरीत जो Q है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बल्कि विपरीत जो दिखाई नहीं देता, तो इसे डाइस नहीं बनेगा। आप इस पर देखो, डाइस पर जो P है, P का विपरीत होता है O, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इस डाइस में दिखाई दे रहा है, तो ये डाइस भी नहीं बनेगा। इसी कारण से हम लेंगे ऑप्शन दूसरा, और दूसरे ऑप्शन में दिया गया है आपको, यहाँ पर आएगा Q, L, N और M, लेकिन साइड वाली जो फलक है उस पर दिया गया है O और P। हम यहाँ पर ये ऑप्शन लिया गया हमें दूसरा। हमें पता M का विपरीत होगा L और N का विपरीत होगा Q, क्योंकि बीच में हमें एक एक फलक छोड़ना होगा। P का विपरीत होगा O। अब देखो आप इनसे डाइस बनता है कि नहीं बनता। हमें पता है कि P का विपरीत O है और यहाँ पर P का विपरीत O है, तो हमें दिखाई नहीं देना चाहिए, तो ये डाइस नहीं बनेगा, गलत बात। और हम देखें L का जो विपरीत है वो है M, इस डाइस में हमें दिखाई नहीं दे रहा, सही बात है, लेकिन N का विपरीत होता है Q,
जो हमें दिखाई दे रहा है गलत बात है। डाइस पर विपरीत जो फलक होती है वे दिखाई नहीं देती, तो इससे भी डाइस नहीं बनेगा। हम लेंगे ऑप्शन तीसरा, और इस डाइस में दिए गए हैं आपको L, N और M, और जो साइड वाली फलक है उस पर दिए गए हैं आपको OP। यहाँ आएगा O और इस तरफ आएगा P। अब यहाँ से निकालेंगे हम विपरीत। हमें पता है O का विपरीत आएगा P और L का विपरीत आएगा M, N का विपरीत आएगा Q। आप देखो इनसे डाइस बनता है कि नहीं बनता। तो हमें पता है O का विपरीत है P, जो कि हमें दिखाई दे रहा है गलत बात है, ये डाइस नहीं बनेगा। हमें वहाँ पर देखते हैं कि N का विपरीत है Q, क्योंकि विपरीत हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इस डाइस में हमें दिखाई दे रहा, तो ये डाइस नहीं बनेगा। हम लेंगे ऑप्शन फोर्थ, लेकिन अब ये ऑप्शन फोर्थ जो बच गया इससे ये डाइस बनेगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन हम चेक कर चुके। लेकिन मैं फिर भी फोर्थ ऑप्शन को आपको करके दिखा देता हूँ। और जो इसमें फलक में दिया गया है M, P, L, Q, O, N, यहाँ निकालेंगे हम। N का विपरीत आएगा O, N का विपरीत आएगा O एक फलक छोड़ने के बाद। M का विपरीत आएगा L, M का विपरीत आएगा L P वाली फलक छोड़ने के बाद, और P का विपरीत आएगा Q L वाली फलक छोड़ने के बाद। आप देखो क्या इनसे डाइस बनाया जा सकता है। हमें पता है कि L का विपरीत हमारे पास दिया गया है M, सही बात है, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा। P का विपरीत है हमारे पास Q, जो कि इस डाइस में दिखाई नहीं दे रहा, सही बात है। और O का विपरीत है हमारे पास N, जो कि हमें नहीं दिखाई दे रहा, सही बात है, क्योंकि ये दूसरी फलक पर है और ये वाला डाइस बन जाएगा। अब इस वाले डाइस को देखो आप, L है उसका विपरीत है M, जो कि हमें नहीं दिखाई दे रहा, सही बात है। और Q का विपरीत है P, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, सही बात है। N का विपरीत है O, हमें नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वे दूसरी फलकों पर हैं, तो ये डाइस में बन जाएगा। जो आपका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132, एक पासे के भिन्न फलकों पर 6 अक्षर A, P, Q, U, W और N लिखे गए हैं। इस पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है, उस अक्षर का चयन करें जो N वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। हमें क्वेश्चन में दिया गया है 2 डाइस, और इन दोनों डाइस में अक्षरों का प्रयोग किया गया है। जो डाइस पहला है उसमें अक्षर दिए गए हैं आपको A, K और N, लेकिन जो डाइस दूसरा है उसमें अक्षर दिए गए हैं आपको K, U और W। आप इन दोनों डाइस में देखें कॉमन अक्षर क्या है। इन दोनों डाइस में कॉमन अक्षर है K। कॉमन अक्षर से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा N, N के बाद आएगा A, कॉमन अक्षर के नीचे कॉमन अक्षर, कॉमन अक्षर से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा U, और U के बाद आएगा W। और क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि N के विपरीत क्या होगा। N के विपरीत होगा U और आंसर, लेकिन A के विपरीत होगा W। क्वेश्चन नंबर 133, एक ही पासे के भिन्न भिन्न फलकों पर 6 संख्याएं 5, 10, 15, 20, 25 और 30 लिखी गई हैं। इन पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, उन संख्या का चयन करें जो संख्या 15 वाले फलक के विपरीत फलक पर
होगी। आपको क्वेश्चन में दिया गया है 2 डाइस, इन दोनों डाइस में कुछ संख्याओं का प्रयोग किया गया है। जो डाइस पहला है उसमें संख्या दी गई है आपको 10, 25 और 30, लेकिन जो डाइस दूसरा है उसमें संख्या दी गई है आपको 15, 10 और 20। आप इन दोनों डाइस में कॉमन संख्या देखें क्या है। इन दोनों डाइस में कॉमन संख्या दिखाई दे रही है 10, तो यहाँ लिखेंगे हम 10। कॉमन अंक से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा 25, 25 के बाद आएगा 30। कॉमन अंक के नीचे कॉमन अंक, कॉमन अंक से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा 20 और 20 के बाद आएगा 15। और क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 15 के विपरीत क्या होगा। हमें पता है 15 के विपरीत होगा 30 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 134। एक ही पासे की 4 अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई हैं जिसमें 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित है। उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर होगी। क्वेश्चन में आपको दिया गया 4 डाइस, लेकिन हम शुरू में 2 ही डाइस बनाएंगे और आवश्यकता होगी तो और डाइस बना लेंगे, क्योंकि हमें पता है डाइस में आंसर तो केवल 2 ही डाइस से आने हैं। 4 डाइस तो आपको इसलिए दिए हैं कन्फ्यूजन करने के लिए। जो पहला डाइस है उसमें संख्या दी गई है आपको 1, 4 और 5, लेकिन जो डाइस दूसरा है उसमें संख्या दी गई है आपको 2, 4, 6। आप इन दोनों डाइस में कॉमन अंक देखें क्या है। हमें पता है इन दोनों डाइस में कॉमन अंक है 4। कॉमन अंक से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे 5, 5 के बाद आएगा 1। कॉमन अंक के नीचे कॉमन अंक, कॉमन अंक से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा 6, 6 के बाद आएगा 2। लेकिन क्वेश्चन में कहा है 5 के विपरीत क्या होगा। 5 के विपरीत होगा 6 आंसर और 1 के विपरीत होगा 2। क्वेश्चन नंबर 135। उस पासे का चयन करें जो दी गई शीट रेखा के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक ओपन डाइस, और ये ओपन डाइस इस प्रकार से बनाया गया है और इस डाइस की जो फलक हैं 6 दी गई हैं और इसमें आएगा 6, 1, 4 और 3 और यहाँ पर आएगा 2 और 5। अब हमें पता है कि जो ये वाले डाइस हैं इसमें 5 वाली फलक को हम 4 वाली फलक के ऊपर बना सकते हैं और 3 वाली फलक को हम 2 वाली फलक पर बना सकते हैं। तो कोई भी एक फलक को चेंज करेंगे, हम 3 वाली फलक को यहाँ बनाएंगे 2 वाली फलक के नीचे। अब हम यहाँ से निकालेंगे विपरीत। हमें पता है 6 के विपरीत आएगा 4 एक फलक छोड़ने के बाद, और 1 के विपरीत आएगा 2 4 वाली फलक छोड़ने के बाद, और 3 के विपरीत आएगा 5 2 वाली फलक छोड़ने के बाद। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इससे कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, तो हम पहला ऑप्शन लेंगे। जो पहला ऑप्शन है उसमें आपको एक डाइस दिया गया है, उस डाइस में दिया गया है आपको 1, 2 और 5। आप देखो कि हमें पता है 1 के विपरीत आएगा 2, लेकिन इस डाइस में 1 के विपरीत जो 2 है वो हमें दिखाई दे रहा है, तो ये गलत बात है, हमें दिखाई नहीं देना चाहिए।
तो इससे ये डाइस नहीं बनेगा। हम लेंगे ऑप्शन दूसरा। ऑप्शन दूसरे में दिया गया है 3, 4 और 2। आप देखें कि 4 के विपरीत क्या है हमारे पास 6, जो किस डाइस में नहीं दिखाई दे रहा, सही बात है। और 2 के विपरीत है हमारे पास 1, जो कि इस डाइस में हमें नहीं दिखाई दे रहा। 3 के विपरीत है 5, जो कि इस डाइस में हमें नहीं दिखाई दे रहा, सही बात है, क्योंकि वे तीनों संख्याएं विपरीत फलक पर हैं। तो ये डाइस बन जाएगा और दूसरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। उस अक्षर का चयन करें जो अक्षर सी वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 4 डाइस, लेकिन हम शुरू में 2 ही डाइस बनाएंगे। आवश्यकता होगी तो हम वो डाइस बना देंगे। जो कि पहला डाइस है उसमें अक्षर दिए गए हैं F, B और D। डाइस दूसरा है उसमें अक्षर दिए गए हैं E, B और C। आप इन दोनों डाइस में कॉमन अक्षर देखें क्या है। तो इन दोनों डाइस में हमें कॉमन अक्षर दिखाई दे रहा है B, तो यहाँ लिखेंगे हम B। और कॉमन अक्षर से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा D, D के बाद आएगा F, कॉमन अक्षर के नीचे कॉमन अक्षर B, कॉमन अक्षर से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा C, और C के बाद आएगा E। हमें कहा गया है क्वेश्चन में C के विपरीत क्या होगा। C के विपरीत होगा D आंसर, F के विपरीत होगा E। क्वेश्चन नंबर 137। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। आकृति 1 से 3 है। एक वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3 डाइस, और लेकिन शुरू में हम 2 ही डाइस बनाएंगे। और जो पहला डाइस है उसमें संख्या दी गई है हमें 4, 3, 2। डाइस दूसरा है उसमें संख्या दी गई है 6, 4 और 2। आप इन दोनों डाइस में कॉमन अक्षर देखें क्या है। इन दोनों डाइस में हमें कॉमन अक्षर दिखाई दे रहे हैं 4, 2, 4 और 2। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि 3 के विपरीत होगा 6, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 1 के विपरीत क्या होगा। तो हमें एक डाइस और बनाना होगा। तो हम तीसरा डाइस यहाँ पर बनाएंगे, और इस डाइस में अक्षर दिए गए हैं आपको 5, 4 और 6। आप डाइस नंबर पहले और डाइस नंबर तीसरे की तुलना करेंगे हम। इसमें देखो आपको कॉमन अक्षर क्या दिखाई दे रहा है। इसमें कॉमन अक्षर हमें दिखाई दे रहा है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4, और क्लॉकवाइज चलेंगे, कॉमन अक्षर से शुरू करेंगे, आएगा 3, 3 के बाद आएगा 2, कॉमन अक्षर के नीचे कॉमन अक्षर, और कॉमन अक्षर से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा 6, और 6 के बाद आएगा 5। क्वेश्चन में कहा गया है हमें कि 1 के विपरीत क्या होगा। तो हमें पता चल गया कि 2 के विपरीत होगा 5, और 3 के विपरीत होगा 6, लेकिन हमें 1 के विपरीत निकालना है। तो एक डाइस होता है उसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का प्रयोग किया गया है। तो 2 और 5 का प्रयोग हो चुका है, यहाँ पर देखो आप, और 3 और 6 का प्रयोग हो चुका है, यहाँ पर देखो 3 और 6। लेकिन 2 संख्या जो बच गई वे एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो 1 के विपरीत आएगा 4 और आंसर।
138 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3 डाइस, लेकिन हम शुरू में 2 ही डाइस बनाएंगे। जो पहला डाइस है उसमें संख्या दी गई है आपको 5, 4 और 2। लेकिन जो डाइस दूसरा है उसमें संख्या दी गई है आपको 4, 2 और 5। आप इन दोनों डाइस में कॉमन अंक देखें क्या है। तो इन दोनों डाइस में कॉमन अंक हमें दिखाई दे रहा है, इसमें तो सब कुछ ही कॉमन है, 5, 2, 5, 2। इन दो डाइस आए हैं, पहले डाइस और दूसरे डाइस। इनमें 4 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। तो आप एक डाइस और बनाएंगे, तीसरा वाला यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखें आप तीसरे डाइस में 3, 6 और 2। आप पहले डाइस और तीसरे डाइस की तुलना करेंगे। तो आप इन दोनों डाइस में देखें कॉमन अंक क्या है। इन दोनों डाइस में कॉमन अंक दिखाई दे रहा है हमें 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2। कॉमन अंक से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा 5, 5 के बाद आएगा 4 और कॉमन अंक के नीचे कॉमन अंक से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 6। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा। हमें पता है 4 के विपरीत आया 6, 5 के विपरीत आएगा 3 और हमें निकालना है क्वेश्चन में 2 के विपरीत। तो हमें पता है जो एक डाइस होता है उसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। तो 4 6 का विपरीत है तो 2 संख्या का प्रयोग हो गया। 5 3 के विपरीत है तो इन 2 संख्या का प्रयोग हो चुका। लेकिन 2 संख्या जो बच गई वे एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो 2 के विपरीत होगा यहाँ पर 1, 2 के विपरीत होगा 1 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 139। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है और 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3 डाइस और इन डाइस में संख्याओं का प्रयोग किया गया है। लेकिन जो डाइस पहला है उसमें संख्या दी गई है आपको 3, 2 और 4। जो डाइस दूसरा है उसमें संख्या दी गई है आपको 3, 6 और 2। आप इन 2 डाइस में देखें कॉमन अक्षर क्या है। तो इन दोनों डाइस में कॉमन अक्षर हमें दिखाई दे रहा है 2 और 3, लेकिन इससे हमारा आंसर नहीं आएगा, आप छोड़ो। तो यहाँ पर हम बनाएंगे तीसरा डाइस और इसमें आपको संख्या दी गई है 4, 2 और 1। आप डाइस नंबर पहले और डाइस नंबर तीसरे की तुलना करेंगे। इसमें देखो कॉमन अक्षर क्या है। इसमें कॉमन अक्षर हमें दिखाई दे रहा है 2, 4, 2 और 4, लेकिन 2 अंक बच गए वे एक दूसरे के विपरीत होंगे और हमें पता है 3 के विपरीत होगा 1। लेकिन क्वेश्चन में तो 2 के विपरीत का है निकालने के लिए। तो अब हम इस डाइस में देखेंगे। हमें पता है कि डाइस में देखो आप 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी कॉमन है, 3 यहाँ पर कॉमन है, 3 यहाँ पर भी कॉमन है। लेकिन जो बच गए एक दूसरे के विपरीत होंगे, 4 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 के विपरीत क्या होगा। हमें पता है एक डाइस होता है 1 से लेकर उसमें 6 तक की संख्याओं का प्रयोग किया जाता है।
लेकिन 3 और 1 का प्रयोग हो चुका। आप यहाँ पर देखें 4 6 के विपरीत हैं, इसका प्रयोग हो चुका। लेकिन 2 संख्या बच गई, वे एक दूसरे के विपरीत होंगी। 2 के विपरीत होगा 5 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 140। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर P से U अक्षर बने हुए हैं। U दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बना अक्षर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आपको दिया गया 2 डाइस और इन दोनों डाइस में अक्षर दिए गए हैं आपको। इसमें आएगा U और P और S। लेकिन डाइस जो दूसरा है उसमें अक्षर दिए गए हैं आपको P, R और S। आप इन दोनों डाइस में कॉमन अक्षर देखें क्या है। इन S, P, S दोनों डाइस में कॉमन है, लेकिन U के विपरीत होगा R। जो 2 अक्षर बच गए वे एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो U के विपरीत होगा R आंसर। क्वेश्चन नंबर 141। एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं या दर्शाई गई हैं, लेकिन 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन में दिया गया 2 डाइस, लेकिन जो डाइस पहला है उसमें संख्या दी गई है आपको 2, 4 और 5। लेकिन जो डाइस दूसरा है उसमें संख्या दी गई है आपको 2, 6 और 1। आप इन दोनों डाइस में कॉमन अक्षर देखें क्या है। इन दोनों डाइस में हमें कॉमन अक्षर दिखाई दे रहा है 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 2। कॉमन अक्षर से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा 4, 4 के बाद आएगा 5, कॉमन अक्षर के नीचे कॉमन अक्षर, और कॉमन अक्षर से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा 6, 6 के बाद आएगा 1। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 2 के विपरीत क्या होगा। हमें पता है 5 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 6, 2 के विपरीत आएगा 3 और आंसर। क्योंकि एक डाइस है, इसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का प्रयोग किया गया है, तो 5 के विपरीत है 1, तो इनका प्रयोग हो गया। 4 के विपरीत है 6, इसका प्रयोग हो गया। लेकिन जो 2 संख्या बच गई वे एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो यहाँ पर देख लो आप 2 के विपरीत होगा 3 और आंसर। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप एक तरीके से और भी कर सकते हो। हमें पता है जो डाइस है उसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्या का प्रयोग हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर 2 फलक हैं, उन पर सेम अंक नहीं आ सकते। तो ये 2 फलक हैं, 2 वाली आपको दिखाई दे रही है, इस पर 2 नहीं आएंगे सेम। तो एक फलक पर तो कोई संख्या दूसरी जरूर आएगी, या वो संख्या कोई भी हो। तो हमें पता है कि एक जो फलक है उस पर आएगा 3, क्योंकि और संख्या का प्रयोग हो चुका, तो इसे हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। 2 का विपरीत होगा 3 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 142। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां यहाँ दर्शाई गई है। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर आने वाले अक्षर की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3 डाइस, लेकिन हम शुरू में 2 ही डाइस बनाएंगे। जो डाइस पहला है उसमें संख्या दी गई है आपको 4, 5 और 3। जो डाइस दूसरा है उसमें अक्षरों की संख्या दी गई है 5, 3 और 2। लेकिन आप इन दोनों डाइस में कॉमन अक्षर देखें क्या है। हमें इन दोनों डाइस में कॉमन अक्षर दिखाई दे रहा है यहाँ पर
5 3 5 3 और 2 अंक बच गए, वे एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो 4 के विपरीत होगा 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 143, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां को दर्शाया गया है। एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3 डाइस और इन डाइस में संख्याओं का प्रयोग किया गया है। जो कि डाइस पहला है उसमें संख्या दी गई है आपको 6 3 1 और डाइस दूसरा है उसमें संख्या दी गई है आपको 2 4 और 1। आप इन दोनों डाइस में कॉमन अंक देखें क्या है। इन दोनों डाइस में कॉमन अंक हमें दिखाई दे रहा है 1, यहाँ पर आएगा 1। कॉमन अंक से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा 6, 6 के बाद आएगा 3, कॉमन अक्षर के नीचे कॉमन अक्षर से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा 2 और 2 के बाद आएगा 4। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 1 के विपरीत क्या होगा, हमें पता है। देखो इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से भी किया जा सकता है। एक डाइस होता है उसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का प्रयोग किया गया है। आप देखो कि डाइस की 2 सतह जो होती है उस पर सेम अंक नहीं आ सकते, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का प्रयोग किया गया है। जो ये 2 फलके हैं उन पर एक फलक पर तो 1 आ जाएगा, लेकिन जो एक संख्या बच गई उस पर कोई दूसरा अंक आएगा, हमें पता है। तो देखो 3 4 आ चुका, 6 और 2 आ गया, लेकिन 5 नहीं आया, तो इस फलक पर आएगा 5। और आप डायरेक्ट पहचान सकते हैं कि 1 का विपरीत होगा 5, तो यहाँ लिखे 1 का विपरीत होगा 5 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 144, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर लाल नीला गुलाबी हरा सफ़ेद और काला रंग है। लाल रंग दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित रंग ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन में दिए गए 2 डाइस, लेकिन इन दोनों डाइस में रंग का प्रयोग किया गया है। जो पहला डाइस है उसमें रंग दिया गया है आपको गुलाबी और लाल नीला, लेकिन जो दूसरा डाइस है उसमें रंग दिए गए हैं आपको गुलाबी और नीला और सफ़ेद। आप इन दोनों डाइस में कॉमन रंग देखें क्या है। इन दोनों डाइस में कॉमन रंग हमें दिखाई दे रहा है गुलाबी नीला और गुलाबी और नीला, लेकिन 2 रंग जो बच गए वे एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो जो लाल रंग है उसके विपरीत होगा सफ़ेद रंग और आंसर। क्वेश्चन नंबर 145, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। 8 वाले फलक के विपरीत फलक वाली संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3 डाइस, लेकिन हम 2 ही डाइस बनाएंगे। शुरू में आवश्यकता होगी तो हम तीसरा डाइस बना लेंगे। जो पहला डाइस है उसमें संख्या दी गई है आपको 3 8 7, लेकिन जो डाइस दूसरा है उसमें संख्या दी गई है आपको 6 5 और 1। आप शुरू में 2 ही डाइस से तुलना कर लें। तो आप इन दोनों डाइस में कॉमन अंक देखें क्या है। तो इन डाइस में कॉमन अंक कोई भी नहीं है,
तो इसी कारणवश हम तीसरा डाइस बनाएंगे यहाँ पर। तो तीसरा डाइस है, उसमें अक्षर दिए गए हैं हमें 6, 3 और 7। आप डाइस नंबर पहले और डाइस नंबर तीसरे की तुलना करें, इनमें कॉमन अक्षर क्या है? इनमें कॉमन अक्षर हमें दिखाई दे रहा है 7। तो यहाँ लिखेंगे हम 7, और 7 में 3 भी कॉमन है दोनों डाइस में। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट जो 2 अंक बच गए वे एक दूसरे के विपरीत होंगे, और 6 के विपरीत होगा 8। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया 8 के विपरीत क्या होगा? हमें पता है 8 के विपरीत होगा 6। आंसर। क्वेश्चन नंबर 146। नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है। 3 वाले फलक के आसन फलक पर क्या आ सकता है? क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3 डाइस, और इन तीनों डाइस में संख्याओं का प्रयोग किया गया है। जो डाइस पहला है उसमें संख्या दी गई है आपको 2, 7, 5। लेकिन जो डाइस दूसरा है उसमें संख्या दी गई है आपको 6, 4 और 7। और आप चाहे तो तीसरा डाइस बना लें, और यहाँ पर हम बनाएंगे तीसरा डाइस, क्योंकि आंसर तो केवल 2 ही डाइस से आने हमें पता भी है, 2, 5 और 3। अब हम शुरू करेंगे पहला और दूसरा डाइस से। इसमें कॉमन अंक क्या दिखाई दे रहा है हमें पहले और दूसरे डाइस में? इसमें कॉमन अंक है 7। हम यहाँ लिखेंगे 7, और 7 से शुरू करेंगे, कॉमन से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा 5। 5 के विपरीत आएगा 2, और इसमें कॉमन अंक के नीचे कॉमन अंक, और कॉमन अंक से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा 4। 4 के बाद आएगा 6। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है 3 वाले फलक के आसन फलक पर क्या आ सकता है? तो हमें पता चल गया कि वैसे 3 का विपरीत तो आएगा 7, और इसमें पूछा है आपसे, तो यहाँ पर देखो आप, जब 3 के जब आसन फलक पर पूछा गया तो आप क्रॉस में संख्या देखनी होगी आपको, क्रॉस के अंदर। या तो 3 की जो आसन भुजाएं हैं उसके ऊपर आएगा 4, 2 या 5 और 6। इनमें से कोई 2 संख्या आपको ऑप्शन में मिल जाएगी। 3 के आसन जो भुजाएं उनकी संख्या आगे हमारे पास 4, 2, 5 और 6। आप ऑप्शन में देखें कि इनमें से कोई भी संख्या हो सकती है जोड़े में। ऐसा जरूरी नहीं है कि संख्या 4 2 के साथ आए और 5 6 के साथ आए। संख्या इनमें से 2 कोई भी हो सकती है। तो ऑप्शन में देखेंगे, हमें पहला ऑप्शन में 4 और 7 दिया गया है, जो कि इनमें संख्या नहीं है, तो ये नहीं आएगा ऑप्शन। फिर ऑप्शन लेंगे हम तीसरा, तो तीसरा ऑप्शन है, उसमें संख्या दी गई है हमको 6 और 4। तो 3 के जो आसन संख्या है कुल 4, 2, 5, 6। तो आप इनमें देखो 2 संख्या हमारे पास आ गई 4 और 6। जो आपका आंसर होगा वो तीसरा होगा, इसमें संख्या है 6 और 4। क्वेश्चन नंबर 147। एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां पारदर्शित हैं। एक पारदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है? आपको क्वेश्चन में दिया गया है 3 डाइस, और शुरू में हम बनाएंगे 2 डाइस, और इन दोनों डाइस में संख्याओं का प्रयोग किया गया है। लेकिन जो डाइस
पहला है उसमें संख्या दी गई है आपको 2 1 6। जो डाइस दूसरा है उसमें संख्या दी गई 1 6 5। आप इन दोनों डाइस में कॉमन अंक देखें क्या है, लेकिन इन दोनों डाइस में कॉमन अंक हमें दिखाई दे रहा है 1 6 और 1 और 6, लेकिन 2 अंक बच गए वे एक दूसरे के विपरीत होंगे। 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में 1 के विपरीत कहाँ है, तो हम तीसरा डाइस और बनाएंगे, और जो तीसरा डाइस है उसमें संख्या दी गई है 5 4 और 1। अब हम डाइस पहला और तीसरे की कंपेयर करेंगे। आप इन डाइस दोनों में देखें कि कौन सा अंक कॉमन है, तो इन दोनों डाइस में हमें एक अंक कॉमन दिखाई दे रहा है। हम एक लिखेंगे अंक यहाँ पर, कॉमन अक्षर से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा 6 के बाद आएगा 2, और कॉमन अंक के नीचे कॉमन अंक से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा 4 के बाद आएगा 5। अब क्वेश्चन में कहा है कि 1 के विपरीत क्या आएगा। हमें पता है जो एक डाइस होता है उसमें 1 से लेकर 6 तक की फलकें होती हैं और 6 तक की संख्याओं का प्रयोग किया गया है। तो आपको पता जब 6 तक की संख्याओं का प्रयोग किया है तो डाइस की 2 फलक होंगी, उन पर सेम अंक नहीं आएगा, उन पर एक सतह पर एक अंक आएगा, जैसे कि 3 यहाँ पर, कि सेम अंक आ नहीं सकते। तो 6 तक की संख्या का प्रयोग हुआ है तो 6 अंक तो हमने लिखने होंगे यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 3 दूसरी फलक पर, और हमें यहाँ से प्राप्त होगा 1 का विपरीत होगा 3, और आंसर आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 148। एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां पारदर्शित 4 पारदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है डाइस 3, लेकिन शुरू में हम 2 ही डाइस बनाएंगे। जो पहला डाइस है उसमें संख्या दी गई है आपको 5 4 और 6, लेकिन जो डाइस दूसरा है उसमें संख्या दी गई है 3 6 और 2। आप इन दोनों डाइस में कॉमन अंक देखें क्या है। इन दोनों डाइस में कॉमन अंक हमें दिखाई दे रहा है 6, यहाँ लिखेंगे हम 6, और कॉमन अंक से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा 5 के बाद आएगा 4, कॉमन अंक के नीचे कॉमन अंक से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा 2 के बाद आएगा 3। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। हमें पता है 4 के जो विपरीत आएगा 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 149। एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियां प्रदर्शित है, एक पारदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3 डाइस, और इन डाइस में संख्याओं का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो पहला डाइस है उसमें आपको संख्या दी गई है 5 4 और 3, लेकिन जो डाइस दूसरा है उसमें संख्या दी गई है 1 4 और 5। आवश्यकता होगी तो हम तीसरा डाइस बना लेंगे, नहीं तो इनसे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो दोनों डाइस में कॉमन अंक क्या है, तो हमें पता है दोनों डाइस में कॉमन अंक है 4 5 4 और 5, लेकिन 2 अंक बच गए, वे एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो 1 के विपरीत होगा 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 150। एक ही पासे की 3 अलग अलग
स्थितियाँ यहाँ दर्शाई गई हैं। 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3 डाइस, लेकिन शुरू हम 2 डाइस बनाएंगे। जो डाइस पहला है उसमें संख्या दी गई है आपको 6, 5, 1, और डाइस दूसरा है उसमें संख्या दी गई 1, 3 और 4। आप इन दोनों डाइस में कॉमन अंक देखें क्या है। इन दोनों डाइस में कॉमन अंक हमें दिखाई दे रहा है 1। कॉमन अंक से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा 6, 6 के बाद आएगा 5, और कॉमन अंक के नीचे कॉमन अंक से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा 4, 4 के बाद आएगा 3। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 6 के विपरीत क्या होगा। हमें पता है 6 के विपरीत आएगा 4 आंसर, 5 के विपरीत होगा 3। क्वेश्चन नंबर 151। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3 डाइस। हम शुरू में 2 डाइस बनाएंगे। जो डाइस पहला है उसमें संख्या दी गई है आपको 6, 1 और 5, लेकिन दूसरा डाइस है उसमें संख्या दी गई है 2, 1, 6। आप इन दोनों डाइस में कॉमन अंक देखें क्या है। इन दोनों डाइस में कॉमन अंक हमें दिखाई दे रहा है 1, 6, 1 और 6, लेकिन जो बच गए वे एक दूसरे के विपरीत होंगे। 5 के विपरीत होगा 2, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो हमें एक डाइस जो तीसरा दिया गया है वो और बनाना होगा। डाइस तो तीसरा है उसमें संख्या दी गई है आपको 4, 1, 2। तुलना करेंगे डाइस पहले और तीसरे की। आप इनमें कॉमन अंक देखें क्या है। जो डाइस इनमें कॉमन अंक हमें दिखाई दे रहा है 1, यहाँ लिखेंगे हम 1। कॉमन अंक से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा 5, 5 के बाद आएगा 6। कॉमन अंक के नीचे कॉमन अंक से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा 2, और 2 के बाद आएगा 4। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 1 के विपरीत क्या होगा। हमें पता है एक डाइस है उसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का प्रयोग किया गया है। तो आप हमें पता 6 का विपरीत है 4, तो इन संख्याओं का प्रयोग हो चुका। 5 के विपरीत है 2, इनका प्रयोग हो चुका है, लेकिन 2 संख्याएं बच गई। हमें पता है कि 1 के विपरीत होगा 3 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 152। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है जिनमें 6 फल को 1 से 6 तक संकित किया गया है। उस संख्या का चयन कीजिए जो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। क्वेश्चन में आपको दिया गया 2 डाइस, और इन दोनों डाइस में संख्याओं का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो डाइस पहला है उसमें संख्या दी गई है आपको 5, 4 और यहाँ पर 1, लेकिन जो डाइस दूसरा है उसमें संख्या दी गई है 5, 4 और यहाँ पर 6 आएगी। आप इन दोनों डाइस में कॉमन अंक देखें क्या है। इन दोनों डाइस में कॉमन अंक हमें दिखाई दे रहा है 4, यहाँ लिखेंगे 4। कॉमन अंक से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा 5, 5 के बाद आएगा 1। कॉमन अंक के नीचे
कॉमन अंक से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा 6, 6 के बाद आएगा 5। अब हमें पता है कि कॉमन अंक के नीचे कॉमन अंक आएगा तो यहाँ लिखेंगे हम 5 और यहाँ पर आएगा 6। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 के विपरीत क्या होगा, हमें पता चल गया 1 के विपरीत होगा 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 153, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। हमें क्वेश्चन में दिया गया है 3 डाइस, लेकिन शुरू में हम 2 ही डाइस बनाएंगे और डाइस जो पहला है उसमें संख्या दी गई है आपको 5, 1 और 2, 6, 4 और 3। आप इन दोनों डाइस में कॉमन अंक देखें क्या है। इन दोनों डाइस में कॉमन अंक हमें कोई भी कॉमन अंक नहीं दिखाई दे रहा, तो हम तीसरा डाइस और बना लेंगे यहाँ पर। और जो तीसरा डाइस है उसमें संख्या दी गई है आपको 1, 5 और 4। और इसमें हम तुलना करेंगे डाइस पहला और डाइस नंबर तीसरे की। इन दोनों डाइस में कॉमन अंक देखें क्या है। इन दोनों डाइस में कॉमन अंक हमें दिखाई दे रहा है 1, 5, 1, 5, लेकिन 2 अंक बच गए 4 और 2, एक दूसरे के विपरीत होंगे। और क्वेश्चन में कहा गया हमें 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत होगा 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 154, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2 डाइस, नहीं सॉरी 3 डाइस, लेकिन शुरू में हम 2 डाइस बनाएंगे। जो डाइस पहला है उसमें संख्या दी गई है आपको 6, 5, 3, लेकिन डाइस दूसरा है उसमें संख्या दी गई है आपको 6, 3 और 2। आप इन दोनों डाइस में कॉमन अंक देखें क्या है। इन दोनों डाइस में कॉमन अंक हमें दिखाई दे रहा है 6, 3, 6, 3, लेकिन 2 अंक बच गए 5 और 2, वे एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्वेश्चन में कहा है 5 के विपरीत क्या होगा, 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 155, एक ही पासे के भिन्न फलकों पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखे गए हैं। उसी पासे की 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाया गई है। 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। आपको क्वेश्चन में दिया गया 3 डाइस, लेकिन हम शुरू में 2 ही डाइस बनाएंगे। आवश्यकता होगी तो हम तीसरा डाइस बनाएंगे, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। जो कि डाइस पहला है उसमें आपको संख्या दी गई है 2, 6 और 1। दूसरा डाइस उसमें दिया गया है 3, 6 और 2। लेकिन अब इन दोनों डाइस में देखें कॉमन अंक क्या है। इन दोनों डाइस में हमें कॉमन अंक दिखाई दे रहा है 2 और 6, लेकिन 2 अंक बच गए 1 और 3, जो कि एक दूसरे के विपरीत हैं। अब क्वेश्चन में कहा है हमें कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो हमें तीसरा डाइस बनाना होगा। तो तीसरा डाइस है उसमें संख्या दी गई है आपको 3, 2 और 5। आप डाइस 1 और डाइस तीसरे की तुलना करें और इनमें कॉमन अंक देखें क्या है। इन दोनों डाइस में हमें कॉमन अंक दिखाई दे रहा है 2,
तो यहाँ लिखेंगे हम 2, कॉमन अंक से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा 6, 6 के बाद आएगा 1, कॉमन अंक के नीचे कॉमन अंक, कॉमन अंक से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आएगा 5, 5 के बाद आएगा 3। क्वेश्चन में कहा है हमें कि 2 के विपरीत क्या होगा। हमें पता है कि 1 के विपरीत आएगा 3, 6 के विपरीत आएगा 5, हमें 2 के विपरीत निकालना है। तो एक डाइस है, इसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का प्रयोग किया गया है। आप देखो 1 के विपरीत 3 है, 2 संख्या का प्रयोग हो चुका, 6 के विपरीत 5 है, तो इनका प्रयोग हो चुका, लेकिन 2 संख्या बच गई, 2 और 4, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के विपरीत आएगा 4 आंसर।